मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फर्स्ट मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि हम जो लेक्चर करते हैं, जो भी हमारे पास यानी जितने भी टॉपिक्स है यानी जो जिस सब्जेक्ट में भी हों वो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक हमारे पास है रिकरेंस रिलेशन और लेक्चर नंबर 4 है। हमारा डिस्कशन इसी बेस पर होगा कि हमारे पास यानी रिकरेंस रिलेशन जो है ये हमारे पास क्या होता है। A recurrence relation is an equation which is defined in term of itself। recurrence relation जो हमारे पास होता है ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है which is defined in terms of itself, और वो हमारे पास डिफाइन ऐसा होता है कि वो हमारे पास जो टर्म्स होते हैं यानी एक इक्वेशन के वो विद इटसेल्फ यानी उसी ही के मुताबिक हो यानी उसके इक्वेशन आ जाए। इन मैथमेटिक्स रिकरेंस रिलेशन इज एन इक्वेशन, यानी हमारे पास मैथमेटिक्स में रिकरेंस रिलेशन जो हमारे पास होता है ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है दैट रिकर्सिवली डिफाइन अ सीक्वेंस वन और मोर इनिशियल टर्म्स आर गिवन। रिकर्सिवली जो हमारे पास आता है ये हमारे पास रिकरेंस से हमारे पास निकला है, और हमारे पास डिफाइन कैसा होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस टर्म में हमारे पास एक इनिशियल टर्म जो हमारे पास होते हैं वो हमको दिए होते हैं, और उसके बाद जो टर्म्स हमने फाइंड करना है वो हम उस फार्मूले के मुताबिक यानी हमने पुट करना है। यानी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इक्वेशन आपको दिए होते हैं, आपको इनिशियल और दूसरा टर्म जो उसके पास होता है अगर उसने दिया हो तो आपने वही इस इक्वेशन में पुट करना है। उसके बाद आपने बाय सीक्वेंस उसको यानी फाइंड करना है। अगर आपको 7 तक हो 8 तक हो जो भी आपको इक्वेशन यानी टाइप दिया हो कि आपने यानी इसी स्टेप तक आपने फाइंड करना है तो आपने उसी स्टेप तक फाइंड करना है। सच फर्दर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म्स। तो हमारे पास यानी फर्स्ट टर्म्स जो होते हैं वो उस इक्वेशन यानी आपको जो फंक्शन दिया होता है वह प्रीसीडिंग टर्म्स के इक्वल आ रहे हो। यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म जो हमको दिया होता है उससे हमने उस फंक्शन में पुटिंग करना है, और हमारे पास जो टर्म्स आते हैं पीछे जो टर्म्स आते हैं उसको हमने फाइंड करना है बाई सीक्वेंसली। अ रिकरेंस रिलेशन of the sequence an is an equation that expression an in term of the previous term of the sequence। recurrence relation जो हमारे पास होता है ये हमारे पास सीक्वेंस होता है an, और हमारे पास यानी इक्वेशन की सूरत में हम an को यानी इसी तरह टर्म्स यानी हमारे पास जो उसके प्रीवियस टर्म्स होते हैं, प्रीवियस टर्म मतलब यही होते हैं कि उससे पहले वाले टर्म नहीं, उससे पिछले वाले जो टर्म्स होते हैं उसको हम फाइंड करते हैं। कैसे यानी हम उसको यानी फर्स्ट टर्म आपने फाइंड करना है, सेकंड आपने फाइंड करना है। आपको दिया होता है कि फर्स्ट टर्म आपके साथ यही है और सेकंड आपके साथ यही है, यानी एन में आपने पुट करना है, उससे फर्स्ट और सेकंड थर्ड इसी तरह फाइंड करना है। यानी फर्स्ट हमारे पास A0 है, सेकंड A1 A2 A3 अप टू AN-1, यानी हमने यही टर्म्स फाइंड करने हैं। उसके बाद यानी हमारे पास जो टर्म्स यानी फाइंड करना है हमने कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, यानी सीक्वेंस में हमारे पास AN है और हमने क्या फाइंड करना है, AN की एक वैल्यू दी यानी एक इक्वेशन दिया होता है कि AN इस इक्वेशन के इक्वल है। तो आपको फर्स्ट यानी A0 दिया है और A1 दिया है, उसके बाद आपने A2 A3 अप टू AN-1 तक आपने उसी फार्मूले के मुताबिक पुट करना है और फाइंड करना है।
फॉर ऑल n with n greater or equal to n naught, यानी फॉर ऑल इंटीजर n greater or equal to n naught, where n naught is नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमारे पास n जो है ये भी हमारे पास एक इंटीजर है और n naught भी जो है ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी दोनों इंटीजर्स हैं और n जो है ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू n naught होगा। ओके, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ए रिकरेंस रिलेशन। अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा एक सीक्वेंस में, यानी हमारे पास अ सीक्वेंस इज कॉल्ड, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड का मतलब यही है कि हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल यही a0 a1 a2 a3 अप टू an-1, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ रहा है प्रीवियस टर्म्स का, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल a1 a0 आपको दिया है, a2 a3 अप टू a5 a6 अप टू a10 आपने फाइंड करना है, यानी जैसी तक आपको दिया हो कि वही फाइंड कर दें, तो वो आपका प्रीवियस टर्म्स हो गए और उसको आपका सॉल्यूशन, यानी वो आपका सॉल्यूशन होता है। इफ द टर्म इज सेटिस्फाइड रिकरेंस रिलेशन, अगर हमारे पास यानी जो रिकरेंस रिलेशन हमको दिया होता है अगर वो यानी सॉल्यूशन सेटिस्फाइड कर दे। ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, लेट ए इन बी अ सीक्वेंस दैट सेटिस्फाइड रिकरेंस रिलेशन। ए एन हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैंने बताया कि हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस है, यानी ए एन हमारे पास एक सीक्वेंस है दैट सेटिस्फाइड रिकरेंस रिलेशन। मैंने पहले भी बताया कि रिलेशन क्या होता है, वो आपको एक इक्वेशन दिया होता है, यानी आपको एक इक्वेशन दिया होता है और आपने क्या करना है उसको ए एन टर्म यानी आपने इसको रिप्रेजेंट करना है और उससे आपने प्रीवियस टर्म्स को फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं कि ये हमारे पास किसी तरह फाइंड होता है। ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2, यानी हमारे पास ए एन इसी इक्वेशन के इक्वल है। फॉर एन इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू 1, यानी एन आपको दिया है कि एन आपके पास 2 3 अप टू 1 के इक्वल है। आपको दिया है कि ए नॉट इज इक्वल टू 3 एंड ए 1 इज इक्वल टू 5। अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास जो फार्मूला यानी जो इक्वेशन हमारे पास आया है इससे हमने प्रीवियस टर्म्स को फाइंड करना है, यानी ए एन की तक जो भी टर्म आपको दिए हो कि आपने यही फाइंड करने हैं, ऐसी फार्मूले यानी ऐसी इक्वेशन में आपने पुट करना है और उससे सॉल्यूशन आपने निकलवाना है। तो फर्स्ट हमको ए नॉट दिया है कि ये हमारे पास 3 के इक्वल है, ए 1 आपके पास 5 के इक्वल है। What are the values of a2 and a5? तो आपने ये फाइंड करना है कि हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आ रही है और a5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमने ये फाइंड करना है। और इसी फार्मूले में हमने फर्स्ट इनिशियल और सेकंड जो हमारे पास आ रहा है इसको पुट करना है और इससे हमने a2 फाइंड करना है। इसी तरह a1 a2 को पुट करके हमने a3 को फाइंड करना है, इसी तरह a5 तक हम जाएंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन given that a n is equal to a n minus 1 minus a n minus 2, हमारे पास यानी जो गिवन डेटा है हमारे पास यही है, यानी हमारे पास गिवन इक्वेशन यही है। नाउ फर्स्ट वी हैव फाइंड a2, फर्स्ट हमने क्या करना है a2 को हमने फाइंड करना है कि हमारे पास a2 किसके इक्वल है। पुट n इज इक्वल टू 2, यानी हमने n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो a2 हमारे पास यानी n की वैल्यू यानी n की जगह हमने क्या पुट करना है 2 को पुट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमने a2 यानी n को 2 पुट करना है। तो ये हमारे पास a2 हो गया एंड a2 2 माइनस 1 माइनस a 2 माइनस 2, तो ये हमारे पास 2 माइनस 1 1 के इक्वल हो गया और 2 माइनस 2 0 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास a1 माइनस a नॉट के इक्वल हो गया। उसके बाद ए नॉट हमको दिया है और a1 हमको दिया है कि हमारे पास a नॉट 3 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है।
तो ये हमने पुट करना है इक्वल टू 3 एंड A1 इज इक्वल टू 5। सो A2 इज इक्वल टू 5 डिफरेंस 3, इसके इक्वल हो गया। तो हमारे पास टर्म क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 2 वैल्यू हमारे पास, यानी A2 की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। यानी हमारे पास प्रीवियस हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास प्रीवियस टर्म जो आ रहा है ये हमारे पास यही है A2 की। उसके बाद अगेन पुट n इज इक्वल टू 3, हमने अगेन क्या करना है, पुट करना है n इज इक्वल टू 3 को। हमने फाइंड क्या करना है, FIU को हमने फाइंड करना है। FIU के लिए हमने n इज इक्वल टू 3 को पुट करना है, इसी तरह n इज इक्वल टू 4 को पुट करना है। अगर हमारे पास ये फार्मूला यानी रिकरेंस फार्मूले को यानी इसके सीक्वेंस को में बलतरतीब आ जाए तो हम इसको इसी तरह पुट करके यानी हम उसको फाइंड करते हैं। उसके बाद देन A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 डिफरेंस A3 डिफरेंस 2, यानी हम n की जगह 3 को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास A3 हो गया, A3 माइनस 1 डिफरेंस A3 माइनस 2, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन यही यानी फार्मूला हमारे पास यही है कि हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 के इक्वल है। तो हमने इसमें पुट करना है 3 को, तो ये हमारे पास A2 डिफरेंस A1 आ गई। उसमें हमने A2 की वैल्यू पुट करनी है, A2 की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल है और A1 की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल है। तो ये हमारे पास माइनस 5 के इक्वल आ गया, यानी माइनस 5 तो हमारे पास टर्म में नहीं आ रहा है, सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन यानी सोल्यूशन है यहाँ तक हमने फाइंड कर ली, यानी यहाँ तक काफ़ी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको पुट कर दें, अगर हमारे पास FIU की वैल्यू यानी इस टर्म ए आ जाए तो हम यानी अगेन इसको पुट करते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ तक काफ़ी है, यानी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम अपनी सॉल्यूशन के लिए यानी ये फाइंड कर रहे हैं कि हम अगर ये इसी को पुट कर दे तो हम FIU को हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो हमने n इज इक्वल टू 4 को पुट किया, तो ये हमारे पास A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 डिफरेंस A4 माइनस 2, इसके इक्वल हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास 4 माइनस 1 3 के इक्वल आ गया और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास A3 माइनस A2 के इक्वल हो गया और ये हमारे पास A3 की वैल्यू हमने पुट करनी है। A3 की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है डिफरेंस 2, यानी A2 की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 के इक्वल आ गया। तो दोबारा हमारे पास इस इक्वेशन में यानी प्रीवियस टर्म को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास यानी दोबारा यानी कंट्रैक्शन है। अगेन वी हैव पुट n इज इक्वल टू 5, यानी हम 5 को अगेन पुट करते हैं कि हमारे पास अगर ये टर्म्स आ जाए तो हमारी जो इक्वेशन है यानी प्रीवियस टर्म का वो सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं। सो FIU इज इक्वल टू FIU डिफरेंस 1 डिफरेंस FIU डिफरेंस 2। तो ये हमारे पास हो गया FIU डिफरेंस 1 हमारे पास 4 के और FIU डिफरेंस 2 हमारे पास 3 के। तो ये हमारे पास A4 डिफरेंस A3 हो गया। इसी तरह हम पुट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास माइनस 5 डिफरेंस माइनस 3, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास डिफरेंस 5 हमारे पास इक्वल है। तो माइनस 5 प्लस 3 हमारे पास माइनस 2 है, ये अगेन यानी इसी टर्म में नहीं आ रहा है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास ये टर्म जो प्रीवियस टर्म्स है यानी A2 तक हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स है वो इस सीक्वेंस को यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम A2 तक इसको फाइंड कर सकते हैं, सॉरी A3 तक, यानी A3 तक हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास इस इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम फाइंड कर दें तो हम इसमें पुटिंग करके इसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास A0 की वैल्यू A3 थी और A1 की वैल्यू हमारे पास 5 थी। इसी तरह A2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई उससे और A3 की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो हमारे पास ओनली A2 सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद जितने भी टर्म्स हमारे पास आ रही है ये रिकरेंस फार्मूले की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है,
डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस ए एन इज द सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। ये हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस ए एन इज द सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, कि हमारे पास जो हमको सीक्वेंस दिया है ए एन, ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। हमारे पास ए एन किसके इक्वल है? ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 डिफरेंस ए एन माइनस 2 फॉर एन इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू 1। यानी हमारे पास जो सीक्वेंस की वैल्यू है वही, यानी इक्वेशन उसका चेंज हो गया इसके लिए, कि हमारे पास 2 डॉट ए एन माइनस 1 डिफरेंस हो ए एन माइनस 2 के इक्वल हो, तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो हमने यानी फर्स्ट वैल्यू को 2 के इक्वल और इस तरह 3 4 5 इसी तरह पुट करने हैं और हमने इसको फाइंड करना है। वेयर ए एन इज इक्वल टू 3n, अगर हमारे पास ए एन की जो वैल्यू है हमारे पास हो वही 3n के इक्वल हो फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए अगर हमारे पास ए एन की वैल्यू हमारे पास 3n के इक्वल हो। आंसर द सेम क्वेश्चन, हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल यानी गुजरा उसी के मुताबिक हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2n 2 पावर n, यानी हमारे पास अगर ए एन की वैल्यू 3n हो तो इसी ही की तरह यानी हमारे पास ए एन की वैल्यू यानी हम 2n को अगर ले ले तो हम यानी इसको फाइंड कर सकते हैं। वेयर फाइंड ए एन इज इक्वल टू 5, यानी हम ए एन इज इक्वल टू 5 तक इसको फाइंड करना है, यानी ए एन इज इक्वल टू 5 को हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट ए एन इज इक्वल टू 2 डॉट ए एन माइनस 1 डिफरेंस ए एन माइनस 2। फर्स्ट पार्ट हमको किया दिया है कि हमारे पास अगर ए एन इज इक्वल टू 3n हो। सेकेंड पार्ट हमारे पास यही है कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n है और ए एन इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, तो हमने इसको पुट करना है और हम उससे यानी सेकेंड जो स्टेप हमारे पास आ रहा है उसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यही है कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2 डॉट ए एन माइनस 1 डिफरेंस ए एन माइनस 2, यानी हमारे पास यही आ रहा है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सिंस द रिकरेंस रिलेशन इज ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 डिफरेंस ए एन माइनस 2, इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। उसके बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए एन है, ए एन हमारे पास 3n के इक्वल है, यानी हमारे पास 3n के इक्वल हमारे पास आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया। वेयर राइट हैंड साइड हमारे पास 2 डॉट ए एन माइनस 1 डिफरेंस ए एन माइनस 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास यानी हमने इसको पुट करना है, यानी फार्मूले में पुट करना है इसको। तो ये हमारे पास 2 डॉट 3n डिफरेंस 3 हमारे पास, यानी 3n को हमने पुट करना है, उसके बाद n माइनस 1 यानी हमारे पास 3, यानी इसको पुट करना है। यानी हमारे पास n तो 3n के इक्वल है और हमारे पास 1 3 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास 3n माइनस 3 के इक्वल है। इसी तरह ये भी हमारे पास इसी तरह होगा कि हमारे पास यानी ए एन की जो वैल्यू है वह हमारे पास 3n है, यानी 3 इंटू n डिफरेंस 2, यानी हमारे पास इसी के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं इसके साथ और इसको 2 को AC के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं और 3 को AC के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ये हमारे पास 6n डिफरेंस 6 डिफरेंस 3n प्लस डिफरेंस और डिफरेंस यानी नेगेटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये हमारे पास +6 के इक्वल हो गया। तो हमने यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 6n डिफरेंस 3n हमारे पास 3n के इक्वल हो गया, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको हम इक्वेशन सी का नाम देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी वी हैव an इज इक्वल टू 2 डॉट an माइनस 1 डिफरेंस an माइनस 2, यानी हमारे पास इसके इक्वल यानी इस इक्वेशन के इक्वल आ रहा है।
thus an is equal to 3n is the solution of recurrence relation के हमारे पास यानी an इज इक्वल हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास इक्वल है, यानी हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिकरेंस फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद हमने इक्वेशन बी को फाइंड करना है। इक्वेशन बी हमारे पास किया था कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n है, यानी एस को सेटिस्फाइड करेंगे हमारे पास ये इक्वल है कि नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टेक लेफ्ट हैंड साइड ए एन इज इक्वल टू 2n, फर्स्ट हमने यही लेना है। उसके बाद हमने रिकरेंस फार्मूला लेना है कि हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास रिकरेंस फार्मूले के इक्वल है, 2 डॉट ए एन डिफरेंस 1 डिफरेंस ए एन डिफरेंस 2 हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। तो हमने इसमें पुट करना है इस इक्वेशन को, यानी कि हमारे पास जो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको हमने पुट करना है। तो ये हमारे पास 2 डॉट हमारे पास ए एन की वैल्यू यानी हमारे पास किसके इक्वल थी, 2 की पावर n डिफरेंस 1, यानी हमारे पास इसके इक्वल आ रही थी डिफरेंस 2 पावर n डिफरेंस 2। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है और ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 2 की जो बेस है वो हमारे पास सेम है। तो हमारे पास 1 माइनस 1 हमारे पास प्लस 1 और माइनस 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ओनली यानी n बाकी रहेगा डिफरेंस 2 पावर n माइनस 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, यानी इसको हमने इक्वेशन ई का नाम दिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास ये रिकरेंस फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है यही इक्वेशन ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n के नहीं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो रिकरेंस सोल्यूशन इसका आ रहा है यानी वह इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी उसके बाद यानी सेकंड कंडीशन जो हमारे पास आ रहा है वह इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n है और यहाँ पर n माइनस 2 है। यहाँ पर हमारे पास n माइनस 1 आना चाहिए था तो वह इसको सेटिस्फाइड करता। तो ये हमारे पास 2 पावर n डिफरेंस 2 पावर n माइनस 2 इज नॉट इज इक्वल टू ए एन, यानी हमारे पास इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास नॉट इज इक्वल टू ए एन है। फ्रॉम इक्वेशन डी एंड फ्रॉम इक्वेशन ई इट इज क्लियर दैट 2 पावर n डिफरेंस 2 पावर n डिफरेंस 2 इज नॉट इज इक्वल टू ए एन, यानी हमारे पास इक्वेशन डी और इक्वेशन ई से ये हमारे पास यानी सिंप्लीफाई हो गया, यानी हमारे पास आ गया कि हमारे पास ये रिकरेंस का जो फार्मूला जो हमारे पास आ रहा है यही इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सिंस ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n जो हमारे पास इक्वेशन आ रही थी ये हमारे पास रिकरेंस फार्मूले को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ओके, दोबारा चलते हैं इस पर ज़रा जल्दी जल्दी यानी इसको रिपीट करते हैं। रिकरेंस रिलेशन मिस्टर शितव्याई रिकरेंस रिलेशन मिश्रा आ रिलेशन भी यानी मिश्रा पाक से यू इक्वेशन भी चे आ मिश्रा डिफाइन कीजिए पतसी प इट सेल्फ यानी पखपला मंदे पखपल जोन सरा डिफाइन कीजिए दाई ऊपर मैथमेटिक्स से मिश्रा रिकरेंस रिलेशन चे कीमला दा मिश्रा यू इक्वेशन भी चे आ मिश्रा दे सीक्वेंस यानी बल तरतीब पर सीक्वेंस से मिश्ता दायो वैल्यूज रोकी ऊपर आखिरी मिश्ता इनिशियल वैल्यू चे कीमा भी दा मिश्ता तशावी गिवन भी हमीर चेकीम सीक्वेंस रे गिवन वैल्यू भी ते अगेन अमीर प्रीसीडिंग टर्म्स चेकीम में आमिर सकी फाइंड कभी यानी व्रस्टेड टर्म्स चेकीम में फॉर एग्जांपल 10 ये मिस्टर अस्कड़ाई दाई हमीर सकी फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 रसा यानी दैट टर्म्स चेकीम दी दामिरो फाइंड कभी प्रधान बात चेकीम मिश्रा रिकरेंस रिलेशन दाई ये चिदा मिश्रा तशावी यू सीक्वेंस वी ए एन यानी ए एन तक यू सीक्वेंस रस्कड़ाई वी ऑफ इज इन इक्वेशन दे इक्वेशन हुआमिर एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेस कवी जाहिरवी असरंगे ए एन सरा यानी ए एन सरा मिर जाहिर की वागन अमीर प्रीवियस टर्म से की मी आप सीक्वेंस रे यानी मिरो यानी रिप्रेजेंट कवी लका सरंगे ए नॉट ए 1 ए 2 ए 3 यानी ए एन खे मिश्रा गाट टर्म दाई हो मिश्रा वाड़ी की टर्म्स तशाई दियो a1 a0 a1 a2 a3 अप टू an-1 यानी आमिरो सकी फाइंड कवी अप टू n-1 तक हो।
بیا امیر سره n او n ناٹ چې کیم دي دا امیر سره دوا انټیجر دي n ناٹ چې کیم دای دا امیر سره لیس ار ایکوال ټو دای n نا r n چې کیم دای دا امیر سره ګریټر ار ایکوال ټو n ناٹ دای دا امیر سره دواړه انټیجر دي کیمه د ویلیوز روشي امیر سره یعنی دا امیر سره تشای دای سولوشن اف ریکرنس ټرم چې کیم دای دا تشای کیتایو یعنی د ریلیشن چې کیم دای دا سټیسفاید کوي اوس امیر سره فرست एग्जांपल سوي एग्जांपल امیر سره رسکړای دی چې کچره امیر سره یو سیکوینس وی ان او هغه امیر سره چې کیم ریکرنس ریلیشن دی امیر سره برابر وی ان is equal to an minus 1 minus an minus 2 او n امیر سره تشي برابر وی 2 3 4 up to so on یعنی دغه برابر وی نو میشتا a naught initial term د تشای رسکړای دی 3 او سیکنډ ټرم امیر سره رسکړای دی 1 5 نو بیا چې وشای چې 2 د 3 5 ویلیو چې کیمه دي دا امیر سره یعنی دا ټرم چې کیم دی ریکرنس ریلیشن دا سټیسفاید کوي کنه نو میش فرست اوخلی سولوشن given that an میرا غا ایکویشن اوخلی بیا میش فرست شای فایند کوي a2 فایند کوي ځکه چې امیر سره a not a2 فایند دی a1 a2 میش فایند کوي نه دی نو میش n is equal to 2 پټ کی نو چې n is equal to 2 په پټ کی نو میش سره شای روشي a1 a not a1 ویلیو امیر سره تشي برابر دو 5 دو a not ویلیو امیر سره 3 دو په دا فرمولا کې شوی پټ کې نو امیر سره شوی نروشي 2 نو امیر سره ریکرنس فرمولا چې کیم سټیپ تای دا دو سټیسفاید کو اگین میر بیا پټ کی پشه n is equal to 3 ځکه چې میر 5 فایند کوي نو میر چې 3 پټ کو پشه a3 نه امیر سره شوی رول a2 minus a1 رول وینا نو a2 او ته a1 ولې ویلیو میر پشه پټ کړل a1 ولا ویلیو میر سره 5 وا a2 ویلیو میر سره 2 وا نو چې امیش پشه پټ کړل امیر سره شای رغلا ماینس 3 رغلا نیمیش چې کیم کیلکولیشن دای ادیږي ځکه سره کمپلیټ تای ځکه چې امیر سره د 3 ویلیو چې کیمه د نیگیټیو نه د 4 پازیټیو په 4 دوی چې امیر سره کیم سولوشن دای یعنی د سیکوینس بل ترتیب په سیکوینس شیر راون وی نو دای کې امیر سره سیکوینس شیر لوډ یعنی چې کیم امیر سره ان ډیفاین شوی دای په ان شه د امیر سره د ویلیو لوډ رونه غل ځکه چې نیگیټیو ویلیو امیر سره نشته دای پشه نو امیر سره د سیکوینس نه اوټ رغلا نو امیر کیلکولیشن دیږي ځکه سره کمپلیټ تایو کمیش چې روي چې یاري امیر سره چې کیم f5 دای f5 را سازه فایند کاوه چې آیا د f5 ویلیو امیر سره په دې سیکوینس سره درېمی نو هغه د پر امیر چې دوباره پوټینګ وکي کنوي د امیر چې کیم ایگزام ایکویشن یعنی ایگزام د پورا کیلکولیشن وی امیر تر دې -3 د پورا یعنی کافی دی همیر خپل د کیلکولیشن د پورا چې یعنی میر سټیسفاید کی چې آیا میر سره سی اندر سی نو میر n is equal to 4 پټ کی چې n is equal to 4 پټ کی a4 ویلیو میر سره -5 روشي اگین میر سره د ایکویشن نه سټیسفاید کوي بیا میر n is equal to 5 پټ کی نو چې 5 پټ کی میر سره -2 روشي نو اگین a5 ولا ویلیو چې کیما دو میر سره -2 روشي او اگین میر سره د ایکویشن نه سټیسفاید کوي نو میر دا وی چې a1 یعنی a not a1 a2 دا چې کیم دی میر سره د ایکویشن سټیسفاید کوي دغه نه علاوه چې څومره میر سره ټرمز راوند دي دا نه سټیسفاید کوي اپ ټو سو on میر سره دوام एग्जांपल دا एग्जांपल نمبر 2 سوي ای چې determine whether the sequence an is the solution of recurrence relation یعنی چې وشای چې کیم د میر سره سیکوینس دی an دا میر سره solution of recurrence relation دی کنه دی نو میر سره ایکویشن تشای دی an is equal to 2 dot an minus 1 difference an minus 2 یعنی دغه برابر د میر سره for n is equal to 2 3 4 up to so on ویای چې کچره د میر سره د an value 3n برابر وی for all non negative integer n answer the same question where an is equal to 2 power n and an is equal to 5 نو ویای چې وشایا چې کچره میر سره دا سټیسفاید کوي دا an is equal to 3n نو دا غي ایکویشن باندې دا 2n خو وکسا چې دا an is equal to 2 power n چې کیم دی دا سټیسفاید کوي او دا سټیسفاید کوي کنه یعنی دا دواړه ایکویشن میر سره n is equal to 3n او an is equal to 2 power n دا دواړه ایکویشن میرو په دې باندې سټیسفاید کوي چې آیا تیم دواړه یعنی سټیسفاید کوي یا نه سټیسفاید کوي نو میر اونلی دا کتی نه first solution given that an is equal to دغه ایکویشن برابر د میر سره نو میر سره فرست سټیپ تشایو an is equal to 3n یعنی an is equal to 3n میر سره فرست سټیپ راس کړایو دا میر سټیسفاید کوي نه دی نو میر سره an is equal to 3n فرست سټیپ میر سره دا غروشي بیا میر سره رائټ هاند ساید ریکرنس فارموله ول دا غر راوند میر سره یعنی میر سره ریکرنس فارموله دا غا ایکویشن راوند دی رائټ هاند ساید
نو په اکش میش کیم ا ایکویشن وی امیش پورت کی پشه یعنی ایکویشن پوټینګ پشه وکی نو میش سره تشه روشی 2 ډاټو 3 ان ډیفرنس 3 into n minus 2 دا میش سره روشی نو 2 دی ایڈ کی نو میش سره تشه روشی 6 n ډیفرنس 6 plus difference 3n plus 6 یعنی دغه ایکویشن میش سره برابر روشی نو 6 کینسل شي سره 6n ډیفرنس 3n میش سره پوت شي او دا میش سره برابر دي 3n نو دا میش سره ایکویشن سی شو نو میش سره ته یی چې فرام ایکویشن b and c یعنی ایکویشن b او c چې کیم میش سره ایکویشن روای یعنی میش سره د سیمر راوندای نو دا یی میجو چې د کیمه فارمولا دو یعنی میش سره کیم ایکویشن ریکرنس ریلیشن راوندای دا میش سره د ایکویشن سټیسفاید کوي چې کیم سولوشن میش تر اسکړای دی نو دا سټیسفاید کوي نو میش سره an is equal to 3n is the solution of a recurrence relation نو دا an is equal to 3n چې کیم دی دا میش سره سولوشن دی د ریکرنس فارموله again میش سو کی an is equal to 2n دغه شای سټیسفاید کوي چې آیا میش سره د سولوشن دی دقیق کنه نو میش سو کی فرست لیفٹ ہینڈ سائڈ اخلی an is equal to 2 power n نو دا میش ایکویشن d نو ماور کی رائٹ ہینڈ سائڈ میش اخلی چې کیم ریکرنس فارمولا دو میش سره an is equal to 2 dot n minus 1 difference n minus 2 نو دا اخلی دغه کیم رائٹ ہینڈ سائڈ دا میش اخلی نو دا میش سره پوټینګ میش پښه وکي دا فارمولا میش پښه پوټ کی 2 پاور n یعنی دا پښه پوټ کی نو میش سره یعنی 2 ډاټ 2 پاور n minus 1 ډیفرنس 2 پاور n minus 2 یعنی دغه برابر میش سره روشي یعنی دا پاور ته چینج شي میش سره یعنی دا هو او دا خو میش سره پاور ته چینج شي نو میش سره 2 پاور n ډیفرنس 2 پاور n minus 2 دغه برابر میش سره روشي یعنی 2 پاور چې کیم دی دا میش سره 1 دی او دی پاور چې کیم دی n minus 1 دی نو minus 1 plus 1 دا کینسل شي سره اونلی n پوت شي یعنی سره 2 پاور n ډیفرنس 2 پاور n minus 2 دا ور سره روشي نو دا د میش ایکویشن ای نو ما ورکو فرام ایکویشن ای it is clear that it is not a solution of the recurrence relation یعنی हमारे पास میش سره چې کیم recurrence relation راوند دی دغه میش سره دای سولوشن نه دی ځکه چې ګوره میش سره دای کله سولوشن وای نو میش سره 2 پاور n صورت شو د میش ته ایکویشن راسکړای وای خو میش سره دای چې کیم دی د سولوشن نه دی نو 2 پاور n ډیفرنس 2 پاور n minus 2 دا میش سره د an ایکوال نه دی یعنی میش سره an خو دغه ایکویشن برابر دی اور ته میش وته ویل دي چې an میش سره دغه ایکویشن برابر دی نو دا ایکویشن او دا ایکویشن میش سره سیم نه رغلل نو چې سیم نه رغلل دغه واجنه میش سره دا یعنی نه سټیسفاید کوي نه دی ایکوال سره from equation d and from equation e it is clear that 2 power n difference 2 power n minus 2 is not equal a power n yani da misra not is equal to the since a n is equal to 2 power n it is not a solution of recurrence relation yani che misra a n is equal to 2 power n che kim da misra na dai solution the recurrence relation nemi che kim na nai class wo da end tawra se do इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हुई ओके खुदा हाफिज़।